हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हमने जो 2 दिन पहले न्यूज़ वालों को बुलाया था, बताया था कि क्या चीज़ें एरिया के अंदर हुई है एनेक्शर को लेके, तो उसके बारे में आज जो है हम एक रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं कि क्या कुछ जो है वो झूठ हमारे ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया कि हम पैसे लेते हैं, बिल्डर के पास जाते हैं, जो कुछ भी, तो उनका आज हम जो है वो इस वीडियो में जवाब देने वाले और कुछ एविडेंस शो करेंगे ताकि आपको भी समझ में आए कि उनके घर किस तरीके से पात्र हुए और हमारे घर किस तरीके से पात्र हुए। तो आज हमारे साथ है नौशाद भाई और जो है वो मोहब्बत सर। इन दोनों के साथ मिलकर जो है हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो देखते हैं उन्होंने क्या कहा था। उनको आज का प्रूफ चाहिए था, यानी 2024 का प्रूफ चाहिए था। तो कोई भी प्रूफ कैसा होता है कि 2024 का, अगर आप जो पात्रता के जो 7 निकष होते हैं, 7 पेपर होते हैं, उस निकष के अंदर लाइट बिल यही ऐसा प्रूफ होता है जिस दिन आप वेरीफाई करोगे उस दिन तक का आपका रिकॉर्ड आ जाता है। जैसे राजेश भाई ने बोले कि लाइट बिल जो है वो आज के करंट प्रूफ के लिए देना चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको लाइट बिल वेरिफिकेशन की अगर आप बात कर रहे हो कि वो बंदा वहाँ पे रहता है या नहीं रहता है, तो आपको पता होगा कि अकाउंट नंबर होता है लाइट बिल के ऊपर। अगर आप उसको गूगल के ऊपर भी सिंपली अडानी की वेबसाइट पे जाके डालोगे तो मालूम पड़ जाता है वो लाइट बिल है जो वो किसके नाम पे। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि वेरिफिकेशन के लिए रुकने के लिए। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो एक प्रोसेस होता है जो कि अडानी की तरफ से जो लाइट बिल के लिए जो रिपोर्ट मांगी जाती है वो आई नहीं आई, ठीक है। लेकिन आप मेरे को ये बताओ कि आपके जो 5 रूम हैं वो सारे के सारे रूम जो है वो आपने वोटर आईडी के ऊपर पात्र करवाए, और अगर आप बात कर रहे हो लाइट बिल की तो वो लाइट बिल सिर्फ हमारे साथ ही क्यों वेरिफिकेशन के लिए मांगा जा रहा है, आपके लिए क्यों नहीं मांगा गया? आपके पांचों के 5 रूम जो है वो वोटर आईडी के ऊपर पात्र हुए। अगर किसी को भी शक है तो उनके 5 रूम का मैं नंबर आपको बताता हूँ, आप जो है वो उसको चेक करो जाके, आपको खुद को दिखेगा कि कौन कौन से रूम जो है वो उनके पात्र हुए वोटर आईडी के ऊपर। सबसे पहले उनका रूम नंबर है 925, उसके बाद है 948, उसके बाद है 982, उसके बाद है 398, उसके बाद है 464, उसके बाद है 561। तो ये सारे रूम अगर आप जाके देखोगे तो ये वोटर आईडी के ऊपर पात्र हुए हैं, तो हमारे लोगों के क्यों नहीं हुए? 5 रूम इसके पास आए कब से? अभी तो थोड़े महीने पहले, 4-5 महीने पहले, 4-5 साल पहले तो इसके पास में सिर्फ एक माँ का घर था और एक वो जो इमरान सुपारी से फाइल खरीदा था 6x6 का, वो रूम था। ये 5 रूम कैसे आ गए? फाइल खरीदी उन्होंने? हाँ, फाइल खरीदी थी उन्होंने। उनका नाम खुद का एनेक्शर में नहीं था, वो एनेक्शर में डालने के लिए उन्होंने सब ये कॉन्स्पिरेसी है। तो उन्होंने जो लोग बोलते हैं कि मतलब किसी को भगाया गया, कि मतलब वो कोई आटे वाला था, चक्की वाला था, वो क्या सीन? किसी को नहीं, वो एक गरीब था बेचारा, उस पर कर्जा था, तो उसको डरा धमका करके जो है ना उनकी टीम वालों ने उसका घर कब्जा किया। जैसे पहले मनसे में जब था ये, तो वो टाइम पे भी इसने महिंद्रा शोरूम के पास में कब्जा किया था, वहाँ पे मनसे वाले ने मार के भगाया था। वैसे यहाँ पर भी किया उसने। आइडेंटिटी कार्ड पे देखो कैसा होता है, एसआरए का नियम है, आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर कभी भी वो लोग कोई पात्रता नहीं करते। हमने जो पेपर सबमिट किए थे तो हमने कोई इसमें जो उतारा निकाल के लाने कहते हैं वो कलेक्टर के पास से, वो हमने सबमिट नहीं किया था। और उनका हमारे पास में अगर किसी आगे पूछना तो हमसे पूछ सकते हैं, तो उनके वो किस तरह से पास हो गया आगे? उनके भी पात्र उनके पात्र हो क्या है, उन्होंने हाँ बिना सर्टिफाइड कॉपी के पात्र हुए हैं। आपका घर समाविष्ट में आता है या नहीं आता है तो उसके अंदर लिखा नहीं होता है। मेरे समाविष्ट में आता है क्या नहीं आता है, मतलब इनके भाई के, बहन के, इनके माँ के, दादी के, सब के पात्र हो जाते हैं, उनके समावेश में नहीं आएंगे, सिर्फ हमारे ही सिर्फ समाविष्ट में आएंगे। राइट, रूल सिर्फ हमारे लिए बने हैं, इनके लिए नहीं बने हैं। इनके ठीक है देखी जाती है और हमारे लिए दूसरे पेपर्स देखे जाते हैं। ठीक है। जिनका ये कहना था कि 40-40 साल से हम लोग यहाँ पर रहे, पुरावे भी हमने 10 बार पुरावे दिए, लेकिन फिर भी हमारा घर अपात्र हो। 10 बार तो नहीं दिए किसी ने भी पुरावे। एक बार जब बायोमेट्रिक हुआ तभी दिया था, उसके बाद खुद जब ड्राफ्ट एनेक्शर लगा उसके बाद में सब जन ने अपने पेपर सबमिट किए, और एक बार एसआरए की टीम खुद यहाँ पर आई थी, उस टाइम पे उन्होंने दिए। 3 से 4, चलिए इनके मुंह से सुनने, आपने 3 बार सुना है आप लोगों ने, 3 बार डॉक्यूमेंट्स दिया है। उसके बाद में एसआरए के डिपार्टमेंट आने के बाद में भी लोगों ने दिए डॉक्यूमेंट्स, और ये कह रहा है कि हम डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे। और कितने बार डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा? अच्छा, और भी मतलब डॉक्यूमेंट्स और देना पड़ेगा? कितने बार देना पड़ेगा? कितने बार देना पड़ेगा, वही हमें बता दो। पेपर आज भी आगे आइडेंटिटी कार्ड जो इलेक्शन का होता है वो दिया, तो वो आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर ना मेरा किस यादी के अंदर नाम है या किस यादी सीरियल नंबर पे है और मेरे परिवार के कौन कौन इतर मेंबर है, ये लिखा नहीं होता है। इसके लिए एसआरए हमेशा इलेक्शन का आईडी जो मांगती है ना, वो आईडी नहीं मांगती है, वो आपका जिस पेज पे आपका नाम है वो पेज का सत्य प्रत मांगती है ना, ट्रू कॉपी मांगती है। वो इलेक्शन ऑफिस से आपको ट्रू कॉपी करके देना, उससे आपको पता चलता है कि आपके घर के अंदर कितने मेंबर रहे। नौशाद भाई, एरिया में सबसे पहले उतारा बताने वाला इंसान कौन? मेरे हिसाब से प्रताप है कि उसने ही आके पहले मतलब उतारा निकाल के अपने पेपर में ला के दिया था।
मालूम था उतारा? नहीं मालूम था, बताया नहीं कभी इन लोगों ने। वो तो प्रताप जी में लगाया तो उस टाइम से मजे लिए गए प्रताप के तो। हाँ, बोले उतारा उतारा, क्या उतारा होता है करके। फिर बाद में उनको मालूम पड़ा उतारा ये होता है करके, तो फिर लोग आगे काम करे। 92 आदि निकाल के उन लोग पहले माले बैठे थे बिल्डिंग के अंदर। अच्छा, ऑफिस में बैठते हैं? ऑफिस कौन सा है? बाहर ऑफिस है अपना, मैदान के पास में जो ऑफिस वो है। तो अभी फिलहाल बात भी नहीं करते वहाँ बैठ के। अभी क्या ऑफिस पे बैठ रहे हैं लोग यार। ऑफिस भाड़े भी दिया गया ना अब तो, ऑफिस भाड़े भी दिया गया यार। कुछ लोगों ने वहाँ पर आप पे ये आरोप लगाया है कि जो लोग आपकी बात सुनते हैं, एक ग्रुप आपका अलग बना हुआ है, हमारा ग्रुप अलग है, जो आपकी बात सुनते हैं उनके आपने जानबूझ के पात्र किए हैं, जो नहीं सुनते उनके अपात्र किए हैं। अभी जो आपके साथ में अभी बात की है, जिन्होंने भी आपको बुलाया था, आपसे बात किया है ना, उनके घर के अंदर के लोग आधे पात्र हो गए। अभी एक आफ्ताब करके है, उनके 6 घर है, 6 घर में से 4 पात्र हुए। तो ये उसका तब क्या कहना है? पात्र हुए तो आपने उतारा निकाल के दिया था? नहीं, मैंने उतारा नहीं दिया, किसको और उतारा आपके नहीं। आपके 6 घर हैं? मैं तो सबसे पहले एक बात उसको ये बोलूँगा कि अगर वो बोलता है फैमिली, तो उसको शायद एक इंग्लिश का वर्ड नहीं पता होगा कि एक होता है न्यूक्लियर फैमिली, हाँ हमारी खुद की, हाँ। मैं, मेरे अम्मी, मेरे Okay. अब्बा, मेरा भाई, उसको न्यूक्लियर फैमिली बोलते Yes. हैं। एक होता है रिलेटिव्स, हाँ, रिलेटिव। दोनों में डिफरेंस हुआ। डिफरेंस है, yes। अगर आप उसको कंबाइन करके बोलोगे कि तेरे घर के इतने हुए, तो कैसे चलेगा रे बाबा ये? अच्छा, मतलब झूठ बोल रहे हैं। क्लियर झूठ है ना। मेरा पूरा परिवार को गिन रहा है और उसके खुद के घर के, उसके भाई, उसकी माँ, बहन, अच्छा। उसके पिताजी, उसका खुद का, उनके जो आजोबा थे वो। commercial भी है कोई? हाँ, सब तो मिला के- अब ये खुद के भाई है, अपनी फैमिली बताता है, और मेरा रिलेटिव्स को भी गिना के फैमिली बताता फर्क है। है दोनों में ना। तो कितना बड़ा फर्क है यार। फैमिली और खानदान में फर्क होता है ना भाई। हाँ, नहीं, लोगों को समझना चाहिए कि कि किसे भाई बुरा दिखना करता है, चाहिए। हाँ, बात को लोगों को घुमाता है। घुमाने के लिए कि भाई आफ्ताब भाई के इतने हो गए, तो हमें और बोलेगा हमारे 6 घर नहीं, पास हो ऐसे कैसे 6? उसको जब उसको ये वर्ड नहीं पता होगा न्यूक्लियर फैमिली का कि ये बात भी क्या सही होता है। है। पढ़ा लिखा हाँ, नहीं है। इतना उसको पढ़ा लिखा नॉलेज नहीं नहीं है ना भाई इतना। होने का मतलब है कि हमारे घर में 6 लोग हैं फैमिली में, उसमें 4 लोग मेरे से बात करते हैं और 2 लोग उनसे बात, मेरे से बात नहीं करते, इसके लिए उनका अपात्र हुआ। तो अच्छा, इसने इसको कैसे घुमाया मालूम क्या? मैं ये बोला हूँ कि जो मेरी फुप्पू लोग हैं वो मेरे से बात नहीं करते, तो उसने उनका पात्र कराया। मतलब समझे हाँ समझ गया कि मतलब। मेरी फुप्पू लोग से मेरा झगड़ा है, हाँ हाँ। तो राजेश भाई ने क्या किया कि उनका पात्र कराया जानबूझ के, और मेरा नहीं कराया। तो ये जो अभी सिराज में पूछ रहे मतलब सवाल, दुश्मनी निकाल रहा है। अभी जो सिराज में सवाल पूछ रहे हैं इनसे, राजेश भाई से, कि उन लोगों ने इंजाम लगाया गया जो तुम साथ में मारे थे, घुमाया कैसे बात कर? हाँ, साथ में मारे थे, तो तुमने उनके पात्र करा दिए जो तुम्हारे खिलाफ था, तुमने उसके मतलब आउट करा दिए, तो तुम ढसन निकालने के लिए आफ्ताब से फुप्पी के पास करा दिए। तो गलत सवाल कहाँ से? सही तो सवाल हम लगाए तुम्हारे में इंजाम। सही बात, सही। तो इंजाम लगा, सही लगाया ना आपके ऊपर। बराबर बराबर। तो वही कर रहे हो तुम कि ठीक से बातचीत नहीं है, उसका पास कराओ, उसका फेल कराओ। हाँ, बराबर। और वो बोल भी रहा है कि हाँ। भाई इनको घूम फिर के ना हमारे पास ही आना पड़ेगा, हमारे पास ही आना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारे पास ही आ जाएंगे। अभी जैसे नौशाद कुरैशी जी थे जिन्होंने आपको बाइट दी होगी, उनके घर के अंदर भी 3 लोगों का पात्र हुआ है, 2 लोगों का अनिर्णित हुआ है। हुआ ना भाई, आपके घर में 3 पात्र है। नहीं भाई, मेरे घर 2 पात्र हुए भाई, और बल्कि मेरा ये जो घर है ना बाजू वाला, वो 95 में था, पुराने नेचर के अंदर पात्र था। पहले पात्र था 95 में, अब 2011 में डाल दिया गया है उसको। 2.5 लाख रुपए। हाँ 2.5 लाख में डाल दिया मेरे को भी उन लोगों ने। पूरा नया थी आपको? नहीं जरूरत तो कहाँ थी भाई, पात्र था ना मेरा, आपात्र हो गया था, पात्र करा इन लोगों, और दुकान मेरी इन लोगों ने आपात्र कर दिए, और मेरे रूम में सिस्टर का मेरा, उसको भी इन लोगों ने मतलब उसको भी undecided। अनडिसाइड कर दिया इन लोगों ने। जानबूझ के तो नहीं कि सब ग्रुप में से किसी के 2 का करो, 2 का अटका के रखो कि भाई ये लोग हमारे पास ही रहे। नहीं तो उसने बोला ना, उसने नहीं दिया। अच्छा, पात्र हुआ। एक्चुअली उसने बोला है ना जिसके बारे में, जो साथ में जुड़ेगा मेरे, हम उनका फायदा करके देंगे। हाँ, अब उसने धमकी दी खुली, उसने क्या बोला मैंने तुम्हारे को, ये सब चल के आएंगे मेरे पास। तो नाम के डिफॉल्ट के वजह से 23 रूम अपात्र रहे। तो ऐसे ये 23, 45, 76, अगर ये 954 में से आप माइनस करोगे ना तो 850 बचते। तो ये पात्रता जो निश्चित हुई है ना, वो 850 घरों की ही पात्रता निश्चित हुई। ऊपर के तो रीज़न है, किसी का लाइट बिल नहीं भरा था, किसी का बंद था, बायोमेट्रिक नहीं हुआ था, या किसी का नाम में फ़र्क होने के कारण। तो 850 में से 567 अगर पास होते हैं, तो इसका अगर आप परसेंटेज निकालोगे ना तो 67% होता है। क्लियर बात। जो एनेक्शर आया है उसके लास्ट कॉपी पे देखो, टोटल रूम 984 है, 984 ना? 984 है। Okay, इसके अंदर से 550 अनडिसाइडेड है, उसका परसेंटेज देखो कितना होता है। 55%।
कितने रूम है, अगर वो भी कैलकुलेट करें तो 55 होता है, 55% लेकिन आया है। ये 65 के ऊपर चले गए। हम तो एनेक्शर के हिसाब से बता रहे, लास्ट पेज आप चेक करना, 984 में से 550 रूम जो है वो अनडिसाइडेड है। हाँ, अगर कैलकुलेशन करो, सिंपल परसेंटेज घर निकलेगा। में बच्चे पढ़े लिखे होंगे या अगर आप नहीं पढ़े लिखे होते हाँ, तो आप कर सर सकते ने हो, कितने ऐसे simple बच्चों को calculation है। ट्यूशन पढ़ाया एरिया में, तो वो बच्चे भी जो है परसेंटेज निकाल लेंगे। 76 घर ऐसे हैं कि जो बायोमेट्रिक से पेंडिंग है, और घर बोले जितने पेंडिंग है बायोमेट्रिक से, तो ये स्टार्टिंग से पेंडिंग है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि उसको फॉलो अप करके जो है वो उसको भी एनेक्शर के अंदर लाना। इनकी है ना। हाँ, तो इन्होंने नहीं लाया, तो आप ये फिर बोल कैसे सकते कि भाई वो उसको भी उसने क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया। हाँ, उसको exclude करने के बराबर बाद ना। percentage तो निकाल ये रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? इन लोगों की थी। 4 बार उन लोगों जब लोगों ने बायोमेट्रिक करवाया तो उनका रिकॉर्ड में क्यों नहीं आ रहा है? फिर अपने घर पात्रे कराओ 5, बस। जिसका बायोमेट्रिक रिकॉर्ड ही नहीं है उसका तो छोड़ ही दो नाम बोल। अरे भाई इन्होंने क्या किया था ना, जब बायोमेट्रिक भी हो रहा था तो बायोमेट्रिक वालों को मेरे घरों के नंबर हाथ पर लिख कर दिए थे। जब मैं उनको बोल रहा था भाई मेरे घर का बायोमेट्रिक करो, तो वो लोग नंबर देखकर बता रहे थे कि नहीं इस पे नहीं करना राजेश भाई, इस पे नहीं करना है। मना किए थे। मना किए थे भाई। बाद में मैंने अभी बोल नहीं सकता कि मेरे पास प्रूफ नहीं है, हमने किस किस तरह से कराया, भागम दौड़ी करके उनको रिक्वेस्ट करके। 45 घर ऐसे हैं जिनका लाइट बिल वेरिफिकेशन के लिए भेजा था, लेकिन उन्होंने करंट मंथ का लाइट बिल नहीं भरने के कारण उनका रिपोर्ट अदानी ने एसआरए को दिया नहीं। लेकिन 2 साल से वो लोग, मेरे को समझ में आया, मेरा भी वो लोग ने लाइट बिल की वजह से ना अनडिसाइडेड में डाला है। मेरे सब लाइट बिल क्लियर रहते हैं, प्लस मतलब वो एक ही बार चेक करेंगे। हाँ, अगर नहीं आया 2 साल में मतलब उन्होंने एक ही बार चेक किया। अरे भाई इंसान को टाइम लगता है भरने वगैरह में, तो उनको सेकंड टाइम उन्होंने चेक नहीं किया कि आपके बिल पेंडिंग है नहीं, अभी भी तो वोटर clear है। आईडी दिए ना। ये भाई हाँ, वोटर आईडी भी दिया है ना उन लोगों को। 3 बार पेपर देगा, तीनों बार हमने बिल नहीं भरा। हमारा हर चीज बैंक से हमारा लिंक है, डायरेक्ट हमारा ड्यू डेट के पहले खत्म हो जाता है, बिल भरा जाता है, बैंक से डायरेक्टली रिलेटेड लिंक है मेरा, और ऑन द स्पॉट जब जैसे ही ड्यू डेट आता है उससे पहले भरा जाता है मेरा। अरे अगर किसी का एक हम बिल के वजह से अनडिसाइडेड में डाल के फाइनल एनेक्शर आ गया है, अब क्या वो इंसान बिल भर के वहां पे जाएगा अपील में, और वहां पे अगर बोलेगा मैंने बिल भरा है, तो वो क्या करके दे देंगे तब का नहीं, तब? नहीं करके देंगे। अब वो कितना घुमाएंगे भाई उसको, कौन एक बिल के वजह से ये खाली यार परेशान क्या करने वाली बात है। कितना एड़ा बनाते यार लोगों को, हद है यार। तो ये ना वो 850 घरों की ही पात्रता निश्चित हुई। ऊपर के तो रीज़न है, किसी का लाइट बिल नहीं भरा था, किसी का बंद था, बायोमेट्रिक नहीं हुआ था, या किसी का नाम में फ़र्क होने के कारण। मतलब ये जो लाइट बिल पेंडिंग था, जिसका बायोमेट्रिक नहीं हुआ, उसको सबको हटा दिया उसने, और फिर कैलकुलेशन करके 67 बेचारे जो मतलब वो लोग नहीं है एरिया के। नहीं, जो बेचारे जो बाहर काम के लिए गए हुए थे, या जो लोग यहाँ से बाहर गांव में रहते हैं, मतलब उनके घर तो बेचारों को ऐसे ही चले जाएंगे। वो मेहनत मजदूरी करने गांव में गए हैं या अपने बाहर प्रदेश में गए हुए हैं, तो उनका तो बेचारों का 70 रूम ऐसे ही कट कर दिया और उसमें से डेटा निकाल लिया, परसेंटेज निकाल लिया। ठीक है। अगर 67% यहाँ पे खुद बिल्डर भी काम करता ना, तो 67% आपको रिजल्ट नहीं दे पाता था। महिलाएं भाई लास्ट टाइम जब हमारा 2003 का एनेक्शर था, तो कितने लोगों के रूम पात्र हुए थे? 768। उतने ही जेन्युइन रूम थे, हाँ। सबके पात्र हुए। हाँ। बिल्डर था, हाँ, तो भाई बोल रहे कि बिल्डर भी रहता तो इतने नहीं करवाता। अरे बिल्डर था, बिल्डर लाने वाले इनके बाजू में खड़े हुई थे ना। हाँ, अच्छा, हाँ, यही तो थे जो साथ में खड़े अभी। ठीक है। यार नहीं, देखो कैसा होता है मालूम है क्या, जो सरकार का नियम है, डर अपने बात अलग होता है। सरकार का जो नियम है, अभी आप बोलोगे कि मेरे पास में पैसा नहीं है, मुझे ट्रेन से गांव जाना है, तो मुझे फुकट में जाने दो, तो सरकार जाने देगी क्या? वो भावना है ना, भावना अपने अपने जगह पे रहती है। बात ये, डर अपनी जगह तुम बोल रहे हो राजेश भाई, सही है। बाकी तुम सोच डर कौन रहा है यार? जो मोहल्ले की बुजुर्ग औरतें हैं वो डर रही है बेचारी, जिनका मतलब एक सिंगल घर है, वो बिल्डिंग में काम को 4 घर में काम करती है, बिल्डिंग में अपना घर लेके बैठी है, उसको घर दिखा रहा है 2011 में 95 का प्रूफ होने के बाद में, और तुम बोल रहे हो डर अपनी जगह पे रहा है। अगर खुदा ना खास्ता को टेंशन लेके किसी कुछ हो गया, कौन जिम्मेदार रहेगा इसका? बताओ चलो पहले मेरे को। कितनी ऐसी मतलब औरतें, बुजुर्ग औरतें, देखो वो रियाज की माँ मालन खाला, वो सलीम की अम्मी मेरू नापा, उसके बाजू में नसीम है, वो बिजनौरी, क्या नाम है तुम्हारे, वो मुल्ला जी, बड़े मुल्ला जी नसीम अंसारी, उनका देखो, मुज्जू की अम्मी का देखो, गुलजार की अम्मी का देखो, गफ़ार की अम्मी का देखो, ये सब 95 के लोग थे। बात तुमने को 2011 में क्यों डाल दिया इन लोगों को यार? और तुम डर बोल रहे हो, डर अपनी जगह में, डरा तुम रहे हो ना उन लोगों को यार।
मेरा इसमें मैं आपके इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मतलब पहले एनेक्शर में यही नाम इन लोगों के पात्र थे। अब उनको उनको परेशानी में क्यों डाला गया? ऑलरेडी 95 पात्र थे वो। हाँ, वही तो वही कहने का मतलब है ना, तुमने उनको 11 में कैसे डाल दिया जब उनके पहले पात्र थे और वही नाम उनके और उन्होंने वही पेपर अभी दिया है और आपने उनको अनडिसाइडेड में डाल दिया, तो परेशानी वाली बात है ना। अनडिसाइड मतलब वो अनडिसाइड वही चीज़ होगी ना। कहाँ से बनेगा गरीब आदमी यार। लेकिन जो रूल है 40,000 का रूल है तो है, 2,50,000 का जो रूल है वो तो रूल है ना। उस रूल को राजेश केकार या अनवर खान कैसा चेंज कर सकता है? राजेश भाई, तुम उस रूल को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उस रूल में लोगों को डालो तो मत जानबूझ के। जिसका 95 का है उसको 95 में रखो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट घर मिलेगा उसको उसमें रहने दो। तुम डलवा रहे हो वहाँ बैठ के चीज़ें करवा रहे हो, तो आपको पता है ना भाई लोग कौन से जो 95 वाले, तो आप बोलो वहाँ बैठ के कि भाई ये 95 के इनको 2.5 लाख रुपए कैसे आएगा। रूल्स जो है वो पूरे गाँव को पता है, अब हमको रूल्स मत बताओ। तो जो जानबूझ के फॉल मत करवाओ किसी को 2011 में।